मैंने रोते हुए अपने पति के पैर पकड़ लिए कि इस पुरानी अलमारी को मत फेंको, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन उन्होंने झटक दिया। तभी घर में काम कर रहे बूढ़े बढ़ई ने उस अलमारी का एक खुफिया खाना खोला और उसमें से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर मेरे पति के होश उड़ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। मेरा नाम सुधा है और मैं 55 साल की एक साधारण गृहिणी हूँ। आज जो कुछ भी मेरे घर में हुआ उसने मेरे जीवन को और मेरे पति के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी हर उस औरत की है जिसकी भावनाओं को पुराना कबाड़ समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। घर में अजीब सी गर्मा गर्मी थी। दिवाली आने वाली थी और मेरे पति सुरेश घर का रिनोवेशन यानी मरम्मत करवा रहे थे। घर का कोना कोना चमक रहा था, नई टाइल्स, नए पर्दे और नया फर्नीचर आ रहा था। लेकिन मेरी जान उस पुराने सागौन की लकड़ी की अलमारी में अटकी थी, जो हमारे बेडरूम के कोने में पिछली 30 सालों से खड़ी थी। यह वह अलमारी मुझे मेरी माँ ने मेरी शादी पर दी थी। उस अलमारी में मेरी माँ की साड़ियों की महक आज भी होती थी। सुरेश कमरे में आए, उनके साथ एक इंटीरियर डिजाइनर भी था। सुरेश ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मिस्टर वर्मा, इस कबाड़ को आज ही बाहर निकालो। इसकी वजह से पूरा रूम क्लासिक नहीं बल्कि पुराना और भद्दा लग रहा है। इसकी जगह हम एक मॉड्यूलर वार्डरोब बनवाएंगे। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। मैंने हिम्मत करके कहा, सुनिए, इसे मत निकालिए, यह अभी भी बहुत मजबूत है और यह माँ की निशानी है। इससे मेरा सम्मान बहुत सलीके से रहता है। सुरेश ने माथे पर बल डालते हुए मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ी वाली बात कर दी हो। सुधा, तुम भी ना जमाने के साथ चलो। यह इमोशन का अचार डालोगी क्या? ये लड़की लकड़ी का दीवान अब खा रही होगी। इसे हटाना ही पड़ेगा। मैंने फैसला ले लिया है। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां मेरे जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ सालों में मैं भी इस घर के किसी पुराने फर्नीचर जैसी हो गई थी। मौजूद थी, काम आ रही थी, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी। बच्चे बड़े होकर विदेश चले गए थे और सुरेश अपने बिजनेस में इतने व्यस्त थे कि मैं बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर खड़े हो गए। उस करीब उम्र करीब 65-70 साल होगी। सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में औजारों का एक पुराना थैला। यह किशन काका थे, शहर के सबसे पुराने और मंझे हुए बढ़ई। सुरेश ने ही उन्हें बुलाया था ताकि वह नए फर्नीचर के लिए नाप ले सके और पुराने को तोड़ने में मजदूरों की मदद कर सके। किशन काका ने कमरे में कदम रखा, उनकी नज़र सीधा उस पुरानी अलमारी पर गई। उन्होंने अलमारी को ऐसे देखा जैसे कोई किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। वह धीरे धीरे चलकर अलमारी के पास आया और अपने खुरदुरे हाथों से उसकी लकड़ी को छुआ। साहब, किशन काका ने अपनी भारी आवाज और गंभीर आवाज में कहा, यह कबाड़ नहीं, ये असली सागौन है। आज के जमाने में ऐसी लकड़ी ढूंढने से नहीं मिलती। इसे बनाने वाले कारीगर ने इसमें अपनी रूह फूकी है। सुरेश चिढ़ गया, काका, आपको भाषण देने के लिए नहीं, काम करने के लिए बुलाया है। इसे तोड़ना है, बस इतना समझ लीजिए। किशन काका ने मुझे देखा, मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे। शायद उन्होंने मेरा दर्द पढ़ लिया था। वह कुछ नहीं बोले, बस अपना थैला नीचे रख दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि घर के बड़ों और पुरानी चीज़ों का सम्मान होना चाहिए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपके एक क्लिक से हमें ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। सुरेश ऑफिस के लिए निकल गए। जाते जाते कह गए, सुधा, शाम तक यह अलमारी यहाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे यहाँ खाली जगह चाहिए। घर में अब सिर्फ मैं और किशन काका थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं रसोई में चाय बनाने चली गई। मेरा मन बहुत भारी था। मुझे लग रहा था कि आज अलमारी नहीं, मेरा वजूद घर से निकाला जा रहा है। जब मैं चाय लेकर लौटी तो देखा किशन काका अलमारी को तोड़ने के बजाय उसे बड़े गौर से ठोक बजाकर देख रहे थे। मैंने चाय का कप अब उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने मुस्कुराकर कप लिया। बेटी, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आंसुओं को पी लेना आसान है लेकिन यादों को मिटाना बहुत मुश्किल। तुम्हारे साहब को लगता है कि नया हमेशा बेहतर होता है, पर वो भूल गए हैं कि नींव हमेशा पुरानी ईंटों की ही होती है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। काका, सिर्फ अलमारी की बात नहीं है, बात मेरी भी है। इस घर के लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अपने शौक, अपनी जवानी, अपने सपने, और आज आज मेरी हैसियत भी इस पुरानी लकड़ी जैसी हो गई है जिसे जब चाहे बदला जा सकता है। उन्हें लगता है कि मैं अब उनके स्टैंडर्ड की नहीं रही। किशन काका ने चाय का घूंट भरा और फिर अलमारी के पल्ले पर हाथ फेरा। लकड़ी और औरत की किस्मत एक जैसी होती है बेटी, जितना तपती है उतनी ही निखरती है, लेकिन कदर सिर्फ जौहरी की होती है, जौहरी को होती है। तुम फिक्र मत करो, मैं कारीगर हूँ, कसाई नहीं। मैं जिंदा चीजों को काटता नहीं हूँ। पूरा दिन बीत गया। किशन काका ने अलमारी तोड़ी नहीं बल्कि वह उनकी मुरम्मत करने लगे। उन्होंने उसके ढीले कब्जों को कसा, उसकी पुरानी पॉलिश को रगड़ कर साफ किया। मैं डर रही थी कि शाम को सुरेश आएंगे तो क्या होगा। वो बहुत गुस्सा करेंगे। शाम के 6 बज गए। सूरज ढलने को था, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सुरेश आ गए थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुरेश कमरे में दाखिल हुए और अलमारी को अपनी जगह खड़ा देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या तमाशा है? वह जोर से चिल्लाए, मैंने सुबह क्या कहा था? यह कचरा अभी तक यहाँ क्यों है? और तुम? उन्होंने किशन काका की तरफ उंगली उठाई। तुम्हें काम नहीं आई चाहिए क्या? मैंने इसे तोड़ने के पैसे देने की बात की थी, सजाने की नहीं। मैं दौड़कर सुरेश के पास गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। सुरेश, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। काका कह रहे थे कि ये लकड़ी बहुत कीमती है, इसे मत फिकवाइए, इसे स्टोर रूम में रखवा दीजिए, पर घर के बाहर मत की निकालिए। सुरेश ने मेरा हाथ झटक दिया। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरी। बस बहुत हो गया सुधा, तुम्हारी इन भावनात्मक हरकतों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम और तुम्हारी यह पुरानी सोच दोनों मेरी तरक्की के रास्ते में हो रोड़ा है। यह अलमारी आज ही अभी ही टूटेगी। उन्होंने पास का वहां एक हथौड़ा उठा लिया। वह अलमारी के कांच पर वार करने ही वाले थे कि किशन काका ने मजबूती से उनका हाथ पकड़ लिया।
एक 70 साल के बूढ़े ने हाथ में इतनी ताकत देखकर सुरेश भी हैरान रह गया। रुक जाइए साहब, काका की आवाज में एक अजीब सी कड़की थी। तोड़ने से पहले देख तो लीजिए कि आप तोड़ क्या रहे हैं। सुरेश ने गुस्से में हाथ छुड़ाया। तुम मुझे सिखाओगे? किशन काका बिना कुछ बोले अलमारी के पास गए। उन्होंने अलमारी के सबसे निचले हिस्से में जहाँ लकड़ी की नक्काशी थी वहां एक बारीक सी कील को दबाया। हमें पता भी नहीं था कि वहां कोई बटन है। जैसे ही उन्होंने दबाया एक खट की आवाज हुई और अलमारी के तल में बना एक खुफिया चोर खाना सीक्रेट ड्रॉर बाहर निकल आया। मैं और सुरेश दोनों हैरान थे। मुझे भी 30 सालों में कभी पता नहीं चला कि मेरी माँ की अलमारी में ऐसा कोई खाना भी था। किशन काका ने उस खाने में से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी और कुछ लिफाफे निकाले। साहब, काका ने कहा, लकड़ी कभी झूठ नहीं बोलती। वह अलमारी सिर्फ कपड़े रखने की जगह नहीं थी, यह इस घर का बैंक थी, इस घर का इतिहास थी। काका ने वो डायरी सुरेश के हाथों में थमा दी। पढ़िए इसे। सुरेश ने अनिच्छा से डायरी खोली। वह डायरी मेरी माँ की नहीं थी, वह डायरी मेरी थी, या शायद हम दोनों की। मैंने उसे खोल कर देखा। पहले पन्ने पर लिखा था, सुरेश के पहले स्कूटर के लिए बचत। उसमें कुछ पुराने नोट रखे थे। यह वो पैसे थे जो मैंने घर खर्च से बचा बचा कर अपनी साड़ियाँ कम खरीद कर अपनी दवाइयाँ छोड़कर जमा किए थे ताकि सुरेश का सपना पूरा हो सके। सुरेश के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पन्ना पलटा। सोनू, हमारा बेटा, की पढ़ाई के लिए, सुरेश के नए ऑफिस के उद्घाटन के शगुन के लिए। हर पन्ने पर इस घर की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए मैंने जो त्याग किए थे उनका हिसाब नहीं बल्कि दुआएं लिखी थी। उस खुफिया खाने में सिर्फ पैसे या डायरी नहीं थी, वहाँ एक छोटा सा डिब्बा भी था। सुरेश ने उसे खोला। उसमें उनकी ही पुरानी घड़ी थी जो सालों पहले खो गई थी, जिसे मैंने बनवा कर और संभाल कर रखा था कि उनकी 50वीं सालगिरह पर दूंगी। किशन काका ने गंभीर स्वर में कहा, साहब, इस अलमारी की लकड़ी में जो दीमक आपको दिख रही थी वो दरअसल वो निशान है जो इसने सहे हैं ताकि आपका सामान सुरक्षित रहे। और यह देवी जी, सुधा जी, यह भी इस अलमारी जैसी ही तो है। सालों से चुपचाप एक कोने में खड़ी हैं, आपको आपके घर की इज्जत, आपके बच्चों के संस्कार और आपकी खुशियों को अपने भीतर सहेज कर। और आप जैसे ही नई चमक दमक लाए अपने पुराने को कबाड़ समझ लिया। कमरे में सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक की शोर भी सुनाई दे रही थी। सुरेश की आंखों से आंसू टपक कर उस डायरी पर गिरे। वह डायरी जिसे मैंने अपनी गृहस्थी के हर दिन के संघर्ष में लिखा था। किशन काका ने अपना थैला उठाया। नया फर्नीचर बाजार में मिल जाता है साहब, लेकिन पुराना सुकून और साथ निभाने वाला जीवन साथी बाजार में नहीं मिलता। इसे तोड़ना बहुत आसान है, पर जो बिखर जाएगा उसे दोबारा जोड़ नहीं पाओगे। काका दरवाजे की तरफ मुड़े। सुरेश ने हथौड़ा जमीन पर रख गिरा दिया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गए, ठीक उसी जगह जहाँ थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे धक्का दिया था। वह बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। सुधा, उनका गला रूंध गया। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मुझे लगा कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपनी जड़ें ही काट रहा था। मैं उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। एक औरत का दिल भी बड़ा अजीब होता है। वह सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने पति की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैंने उन्हें उठाया। यह अलमारी कहीं नहीं जाएगी। सुरेश ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हो सुधा, तुम मेरी ताकत हो। मैं भूल गया था कि इस घर की छत में मैं हूँ पर नींव तुम हो। उस रात हमने वह अलमारी खुद साफ की। सुरेश ने उस डायरी के अपने पास रख लिया हमेशा के लिए। अगले दिन किशन का काफी आया, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उस अलमारी को एक नए जैसा चमकाने के लिए। उन्होंने उसे वार्निश किया, पॉलिश किया, और जब वह तैयार हुई तो वह किसी भी नए मॉड्यूलर फर्नीचर से ज़्यादा शाही और कीमती लग रही थी। उस दिन मैंने सीखा कि कभी कभी किसी तीसरे, किसी अनजान इंसान की समझदारी हमारे अपनों की आंखों पर बड़ा पर्दा हटा देती है। अगर किशन काका उस दिन ना होते तो शायद मेरा घर और मेरा दिल दोनों टूट गए होते। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ें और कई लोग होते हैं जो पुराने होते हैं। हमारे माता पिता, हमारा पुराना घर, या हमारा जीवन साथी। हम नई चमक के पीछे भागते या हुए उनकी अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, नए लोग सिर्फ वादे करते हैं, यादें तो पुराने ही देते हैं। कहानी के इस मोड़ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में अपनी माँ या पत्नी के लिए एक प्यारा सा शब्द जरूर लिखें। कहानी का अंत। सुधा और सुरेश का रिश्ता अब बदल चुका है। अब सुरेश ऑफिस से आने के बाद मोबाइल में नहीं लगते बल्कि सुधा के साथ बैठकर चाय पीते। अलमारी आज भी उसी कमरे में है, शान से खड़ी हुई। वो सिर्फ कपड़े नहीं रखती, वह उस दिन की गवाह है जब एक रिश्ते को नई जिंदगी मिली थी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए लाते रहें तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।